मेरा वीडियो वीडियो दिख रहा है आपको? हेलो। हेलो, मेरा आवाज जी सुनाई निमेश दे भाई, रहा है? आवाज हाँ क्लियर जी, आ रही है? दिखाई दे रहा है निमेश भाई, दिख रहा है, आवाज आ रही है। ओके। आवाज भी आ रही सो है। सो अभी ये मेरा नया अवतार है। सो बाल खुश वैसे हुआ। ही काफी मोगेम्बो खुश हो हाँ, गए। मोगैम्बो खुश हुआ। सो काफी कम वैसे ही हो गए थे, तो मैंने बोला अभी सब पूरा क्लीन कर लेते हैं। सो कुछ नया लुक करते हैं। ओके। अपने भी तो अवतार बदलते रहते हैं ना। भगवान के अवतार तो हमारे भी तो अवतार है। हम्म ओके। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु, परम कृपाणु देव, पूज्य पापा जी, पूज्य अर्पित जी, सबका आशीर्वाद लेके हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा, बाकी सब यहाँ का हाँ रह जाए। तो बस ध्यान से, बिना डिस्टरबेंस से सत्संग में पार्टिसिपेट करिए। देखो, अगर सत्संग में एक चीज से आप पार्ट नहीं लोगे तो उसका मतलब लाभ बरोबर मिलेगा नहीं। थोड़ा इधर सुन रहे हैं, थोड़ा घर का कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बाहर का कर रहे हैं। तो कृपाणु देव ने क्या हमेशा कहा है कि शांत होकर एक जगह पे स्थिर होकर सत्संग सुनना है, सुनना नहीं है, सत्संग में पार्टिसिपेट करना है। सुनोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। आपको एक एक शब्द ज्ञानी के, बिकॉज यहाँ पर मेरे तो कोई शब्द है नहीं, ज्ञानियों के शब्द है, परमात्मा के शब्द है, उनके वचन है, उनके अद्भुत अनुभव से निकले हुए, उनके अनुभव से निकले हुए और सटीक, यानी कि पक्के, विद प्रूफ हमारे पास में उनके वचन आ रहे हैं। मतलब बोलता है ना, 100% पक्का, श्योर। और ये अभी जो पद लिया, मारक साचा मिल गया। ब्यूटीफुल पद। हमें इतना अपने आप के प्रति, ज्ञानी के प्रति, पहले तो अपने आप के प्रति आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया है, इतने भवों में नहीं मिला था। देखो, अभी तक मिला होता था तो हम लोग सब लोग मोक्ष में होते थे। तो फैक्ट ये है कि हमारा परिभ्रमण अभी भी चालू है। इसका यही मतलब है कि हमें अभी तक मार्ग मिला नहीं था। और अभी परम कृपाणु देव की असीम कृपा से, मतलब उनके जितने हम, मतलब उनके प्रति ग्रेटफुल हो उतना कम है। इसके लिए परम कृपाणु देव कहते हैं ना, अहो अहो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, आप पामर पर प्रभु, करो अहो अहो उपकार। प्रभु, आपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, इतना उपकार किया है। मतलब मैं पामर हूँ, और इस पामर को, इस पूरे दलदल में से, इस संसार के परिभ्रमण के, जन्म मरण के दलदल में से आप मुझे निकलने का मार्ग आपने दिया है, और उसका पूरा डायरेक्शन दिया है। जैसे अपना वो जीपीएस होता है ना, तो जीपीएस कैसे, यहाँ से राइट टर्न लो, यहाँ से सीधे जाओ, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लो, फिर ये करो वो करो। इस तरह से परम कृपाणु देव ने हमें पूरा मोक्ष का मार्ग दे दिया है। और परम कृपाणु देव एक बात और ठोक बजा के कहते हैं कि छूटने का यही मार्ग है। तुमको आज इसको फॉलो करना है, आज करो। 100 साल बाद करना है, 100 जन्म बाद करना है, लेकिन यही मार्ग है जिससे मुक्ति मिलेगी। यही मार्ग है, इसका ये कहने का मतलब नहीं कि परम कृपाणु देव का ही मार्ग, उसमें उन्होंने आत्म सिद्धि में लिखा है। हाँ, राग द्वेष और अज्ञान जहां से भी क्षय होता हो,
मतलब आप मुसलमान का धर्म करते हुए भी अगर राग द्वेष और अज्ञान से मुक्त होते हो तो बस आपकी मुक्ति निश्चित है। तो समझने की बात ये है। लेकिन हमें मालूम है कि जो परम कृपाणु देव ने प्रैक्टिकली अभी के समय में, देखो जो भी हो गए, महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण हजारों साल पहले हो गए, मार्ग तो उनका ही है। मार्ग राम का, कृष्ण का, महावीर का कोई अलग नहीं है, बताने की शैली अलग है, बट मार्ग एक ही है। और परम कृपाणु देव ने वो सब परमात्माओं के, ज्ञानी पुरुषों के निचोड़ अपने अंदर लेके उन्होंने पूरी रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, जैन के शब्द शास्त्र, मतलब आप यू नेम इट, उन्होंने, उनके पास उसका ज्ञान है। और वो ज्ञान अपने जीवन में उतार के जो उनको समझ में आया कि दिस इज द फाइनल वन, जैसे कहता है ना, एक समराइज कॉन्सेंट्रेटेड उन्होंने हमें दे दिया है कि ये लो, ये मूल मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। क्या कहते हैं? मार्ग, मार्ग साचा मिल गया, छूट गए संदेह। जो भी संदेह था कि ये, एक मिनट, हम्म, हाँ ज्योतिष भाई, आप मुझे फोन कर रहे हो? ज्योतिष भाई, हेलो ज्योतिष भाई। नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक हो गई, देखता हूँ दूसरे फोन में। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आपका मिस्ड कॉल आया इसके लिए। तो जो मार्ग मिल गया, अभी मुझे कोई संदेह नहीं रहा है। जैसे आप बॉम्बे, सॉरी दिल्ली का ही मैं एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली से आप आगरा यमुना एक्सप्रेस पे आ गए हो और आपको सब माइलस्टोन दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहा है, ये यमुना एक्सप्रेस वे है, आगरा इतना किलोमीटर है, ये मेरे है। मेरे फोन यो। ज्योतिष भाई म्यूट पर रखो। ओके। सो संदेह छूट गए, परम कृपाणु देव क्या कहते हैं? मार्ग साचा मिल गया, छूट गए संदेह, होता सो सो जल गया, भिन्न किया निश। मतलब जो भी हमारी भ्रांति थी, जो भी हमारी गलत फहमी थी, सब भस्म हो गई, सब चली गई। भिन्न किया निज दे। एक फर्स्ट स्टैंजा हमें पूरा बता दिया क्या? मार्ग साचा मिल गया, छूट गए संदेह, कोई संदेह बचा नहीं है। अभी आपके, और ये परम कृपाणु देव ने लिखा है उनका अनुभव। अभी अभी भी अगर हमारे मन में, आपके मन में संदेह है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये बराबर है, या मैं और कुछ कर रहा हूँ वो बराबर है, या और कुछ मैं करूँ, देखो अगर आपके मन में संदेह रहेगा तो फिर आप भटकते रहोगे और कुछ भी परिणाम नहीं मिलेगा। तो एक चीज को पकड़ लो। अभी जैसे मैं मेरी बात करूँ तो अभी मुझे और कोई, बाकी सब सुनना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक को फॉलो करना है। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो चार जगह पे पढ़ने नहीं जाते हो, एक ही कॉलेज में पढ़ते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे अच्छे नहीं है, जो भी है, बेसिकली यू स्टडी इन वन और उसमें एक्सपर्ट होना है, बाकी का सपोर्ट ले सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो आज के दिन में मेरे लिए परम कृपाणु देव द्वारा बताया गया आत्म धर्म और आत्मा का मार्ग, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि ये मार्ग पे ही मैं चलूंगा और ये मार्ग से ही मुझे मोक्ष मिलेगा। इतना दृढ़ कॉन्फिडेंस, संकल्प यही है, यही है। मार्ग साचा मिल गया, छूट गए संदेह, कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अगर संदेह रहेगा तो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। होता सो तो चल गया, जो सब भ्रांति थी मेरे अंदर में, पहले की सब उल्टी सीधी मान्यताएं थी कि भगवान के कारण ये हो रहा है, भगवान
भगवान पूरा जगत चला रहा है, ये सब गलत मान्यता है। फिनिश, सब कुछ निकल जाना चाहिए क्लियरली। ये बात 100% पक्की हो जानी चाहिए कि मेरे ही किए हुए कर्म का फल मुझे मिल रहा है। अगर मैं आज कैंसर हुआ है और मैं कहूँ भगवान ने किया, तो कितना गलत होगा ना, कि भगवान मुझे क्यों कैंसर देंगे, उनको ऐसा क्या करना पड़ रहा है। नहीं, भगवान परमात्मा परम शुद्ध आत्मा है, वो अपने सिद्धालय में ऊपर विराजमान है, अपने शुद्ध स्वरूप में लीन है। उन्हें जगत से कोई लेना देना नहीं, जगत छोड़ के चले गए और अभी जगत में दखल अंदाजी करेंगे? नहीं करेंगे, और करते भी नहीं हैं। अगर भगवान सब कुछ चलाते होते तो न ये लड़ाई होती, न बीमारी होती, कुछ नहीं होता। सब कुछ हम देख रहे हैं चारों तरफ। क्यों? कर्म, हर एक के अपने अपने कर्म है और उसको भुगतना पड़ता। सो एनीवे, महाराज साचा मिल गया, छूट गए संदेश, होता सो तो जल गया। सब गलत फहमियां जल गई, भस्म हो गई। अभी मेरा माइंड क्लियर हो गया है। भिन्न किया निज देह। भिन्न किया मतलब क्या? आत्मा और देह की भिन्नता की है। कृपाणु देव के इस मार्ग में क्या आता है कि आत्मा में ही आत्मा हूँ और शरीर से भिन्न हूँ। अभी ये शब्द से तो हम 1000 बार शायद बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रतीति होनी चाहिए, इसका अनुभव हमें होना चाहिए। और दूसरा, परम कृपाणुदेव ने क्या कहा है, या आज्ञा भक्ति में आता है ना, जैसा परम कृपाणुदेव का आत्मा है शुद्ध और सिद्ध। कैसा आत्मा है परम कृपाणुदेव? शुद्ध आत्मा है। और सिद्ध के जैसा, सिद्ध के मतलब जितनी भी शक्ति परमात्मा में है, हम कहते हैं ना परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, तो परम कृपाणुदेव के आत्मा में भी अद्भुत शक्तियां थी। उन्होंने कभी उसका उपयोग नहीं किया। किसी के सामने जाके चमत्कार स्टार्टिंग में किया, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिया। तो सिद्धियां थी, उपलब्धियां थी, कभी भी उसका उपयोग करने की जरूरत उनको लगी ही नहीं। बट उनके पास में था परमात्मा का जैसा पावर, वैसा सब कुछ था उनके पास में। और फिर हम क्या कहते हैं, जैसा परम कृपाणु देव का आत्मा है, वैसा ही मेरा आत्मा भी कैसा है? शुद्ध सिद्ध समान। भले ही मैंने उसे जाना नहीं है, पर रोम रोम में यही मान्यता, विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति करनी है। ये भाव, इतनी श्रद्धा हो जाए तो मेरा अहोभाग्य, और अनुभव हो जाए तो महाभाग्य। क्या अनुभव हो जाए? कि जैसा परम कृपाणु देव का परमात्मा यानी राम और कृष्ण और महावीर और बुद्धा, उनका जैसा शुद्ध आत्मा है, वैसा ही मेरा आत्मा है। लेकिन मैंने उसको अभी तक जाना ही नहीं है। पहले तो जाना ही नहीं था कि मैं आत्मा हूँ। अभी तक यही था मैं शरीर हूँ, और आज भी वैसा ही हम फील करते हैं, मैं शरीर हूँ, शरीर हूँ, शरीर हूँ। शरीर की हर समय हमें कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट करते ही रहना पड़ता है। और शरीर में थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो हम कितने वरीड और चिंतित हो जाते हैं। अरे मेरे को क्या हो गया? मेरे को नहीं हुआ कैंसर, मुझे नहीं हुआ है। आत्मा को कैंसर नहीं हुआ है, शरीर को कैंसर हुआ है। आत्मा तो शुद्ध बैठा हुआ है, उसे कुछ हुआ नहीं है, और कभी कोई बीमारी हो भी नहीं सकती। तो शरीर ही नहीं है तो बीमारी कहाँ से होगी? तो आत्मा को कोई बीमारी है ही नहीं। मतलब कितना अद्भुत है कि, और हमारी कितनी गलत फहमी है कि हम शरीर से अपने आप को इतना जोड़ देते हैं। तो जैसे ही बीमार होते हैं तो मैं क्या कहते हैं, मेरा सर दर्द, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे। अरे तू तो आत्मा है, तुझे नहीं हो सकता, तेरे शरीर को हुआ है। जैसे हम गाड़ी खराब हो जाती है तो हम ये नहीं कहते मैं खराब हो गई, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं तो गाड़ी से अलग हूँ।
तो ये शरीर भी एक वाहन है जिसमें आत्मा है, शरीर एक घर है जिसमें आत्मा विराजमान है। तो शरीर और आत्मा की भिन्नता, हर समय वेद ज्ञान क्या है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, शरीर नहीं। ये परम कृपाणु देव के आत्मधर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और पहला पद भी यही है, मैं आत्मा हूँ। बट मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। ये बोलने के लिए तो बहुत इजी है, प्रैक्टिस करने में डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि अनंत काल से हमें देहाध्यास है, शरीर से हम इतने जुड़ गए हैं कि हमें लगता ही है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। अभी इस मार्ग पे आने के बाद में समझ आए शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और जिस समय ये आत्मा हूं ऐसा फील होगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मुझे भी काफी तकलीफ होती है, मतलब शरीर को, तो मैं फिर से यही बोल रहा हूँ, मुझे तकलीफ होती है। कितना हमारे अंदर में हो गया है कि हम शरीर की तकलीफ को मेरी तकलीफ, एक्चुअली कनेक्टेड है, क्योंकि शरीर की तकलीफ कौन भुगत रहा है? आत्मा भुगत रहा है। इसके लिए हम कहते हैं मुझे तकलीफ है, बट एक्चुअली अगर हम उसकी भिन्नता कर दे तो आत्मा अलग है और शरीर की तकलीफ है। जो फील करने वाला जो तकलीफ है वो आत्मा है, बट रियलाइजेशन ये कि मुझे नहीं हुआ है, शरीर को हुआ है। ओके, तो ये बात, ये मूल मार्ग, अभी हम पूरा मूल मार्ग नहीं करेंगे, बट अद्भुत पद है, मूल मार्ग मिल गया। छूट गए संदेह, होता सो तो चल गए, भिन्न किया निज दे। बस कितना एक पद में कृपाणु देव का क्षयोक्षम ज्ञान, उनकी एबिलिटी कि एक एक वचन में कितना दे देते हैं, 2 लाइन में सब कुछ दे दिया। कितना मतलब पावर है, कितना ज्ञान, कितना निर्मल है, निर्मल ज्ञान। एक एक पट 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 लिख दिए, हे प्रभु यम नियम क्षमापना, 16 साल की उम्र में क्षमापना लिख दी। क्या मतलब हम सोच के चकराए जाते हैं। मतलब मेरे को ये विचार से लगता है क्या महाज्ञानी, अद्भुत, वो भगवान ही है और कोई नहीं, वो भगवान मेरे लिए परम कृपाणु देव भगवान है। उसमें सब भगवान आ जाते हैं। फिर ये मत सोचे कि मैं राम को बचू या नहीं बचो, बट सब भगवान एक भगवान में आ गए, क्योंकि सबका तत्व अल्टीमेटली मिल के परम तत्व है, वो एक ही है ना? ठीक है, चलो अभी हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। सुरेश, तुम्हारे पास में आज बुक है? सुरेश केडिया। हेलो। हाँ चलो, तो ये चैप्टर 29 का वीडियो भी चालू कर दो। हाँ निमेश भाई 2 मिनट कोई बात। और सब लोग भी चैप्टर 29 अपनी अपनी बुक में खोल लो, मोक्ष माड़ा। निमेश भाई आप हॉस्पिटल में क्यों हो? आज मेरी कीमोथेरेपी है। ओह तो आपको एडमिट होना पड़ता है उसके लिए? हाँ, मतलब सुबह से आना पड़ता है। आज थोड़ा मेरे को जब भी मैं कीमोथेरेपी ले रहा था तो थोड़ा शिवरिंग हो गया और नमनेस आ गया, तो उसके कारण थोड़ा लंबा हो गया, बट अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी भी मेरा वॉइस एकदम थोड़ा वेवरिंग होता है, तो हाँ अगर थोड़ी लगेगा। में। तो वैसे हाँ हाँ, कीमोथेरेपी हो गई आपकी? कीमोथेरेपी हो गई? मतलब कीमो में क्या करते हैं, सब मेडिसिन देते हैं, बरोबर है ना? अभी देखो अच्छा। यहाँ से, ये दिख रहा है आपको यहाँ से, हाँ हाँ और ये मेरा, ये मेरा, हाँ 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 ये हाँ। मेरा कीमो पोर्ट है। इसके थ्रू यहाँ की जो मेन ब्लड वेसल है उसके थ्रू ये सब दवाई जा रही है, इंजेक्शन दवाई और सब। ओहो। तो बहुत सारी दवाई होती है। सुबह से मैं यहाँ पर सुबह 8 बजे से आया हूँ। मैं तो फिर भी सोच रही हूँ निमेश भाई आप कितने फिर भी चेयरफुल होके एक सेशन ले रहे हो और कितना अपने आप को, मुझे देख के कुछ हो रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो कैसे। मैं तो
सतीश आपको देख भी नहीं पा रही हूँ मैं तो बिल्कुल भी। अब बड़ी मुश्किल से पूछा आपसे कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। नहीं देखा जा रहा निमेश भाई बिल्कुल भी। देखो ऐसा है, नहीं ये निमेश भाई देखो, सब कुछ अपनी जगह, आत्मा अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। आई डोंट नो, अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए कि जो हमें ऐसा लगे। नहीं होता निमेश भाई, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मेरे आत्मा है। मेरे निमेश भाई लिए की हिम्मत देख के देखो ना। नहीं निमेश हिम्मत भाई तो की दे ही हिम्मत रही हूँ, पर देखो। मैं हिम्मत है जो कह रहे हैं कि मेरे शरीर उनका को है कैंसर, उनका मेरी आत्मा उनका वो मनोबल थोड़ी है देखो ना। जो इतना वो कर रहे हैं। विल पावर तो है ही इनकी, विल पावर तो मुझे देख ही उनका ली। मनोबल देखो आप। देख लिया, देख लिया, पर मैं कहाँ से देखो लाऊं वो मनोबल। मैं आएगा ना, कहाँ से लाऊं। आएगा। देखो जब भी ऐसा होता है ना, आपके अंदर भी आत्मा है और सर्वशक्तिशाली आत्मा है। जैसे बताया ना, सर्वशक्तिशाली परमात्मा के आत्मा में जितनी शक्ति है आपके आत्मा में है। ओके, तो अपने आप को कभी भी कम मत समझो। और ठीक है। दूसरा दूसरा मेरे लिए सत्संग एक टॉनिक है, टॉनिक। हाँ वो तो आई एम पता है श्योर मुझे। आप सबके लिए भी टॉनिक होगा। उसमें से मेरा हम्म। आत्मा और स्ट्रांग होता है। बल देखो मैं मिलता है सत्संग आपको। दे रहा हूँ, मतलब बहुत मुझे, मतलब सत्संग इतना प्रिय लगता है, इतना प्रिय लगता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसके लिए मैं कोई भी चीज के लिए सत्संग नहीं छोड़ता हूँ, आपको मालूम है। वो तो हाँ हम्म, निमेश भाई बहुत अच्छे से। हम्म। ठीक है निमेश भाई, वी प्रे फॉर यू एंड गेट, क्या बोलूं, कुछ बोलने को भी नहीं हो जाएगा। है। चलो आप ये हिम्मत देखो रख लो, यही कर्म बहुत है, का भगवान आपको कर्म हिम्मत देता रहे। मैं तो यही कह सकती हूँ बस कि जो आपका रमेश आत्मबल भाई है बहुत हमारे स्ट्रांग हो बहुत जाए। प्रिय है, बहुत प्रिय है, और हम लोग मैं वही इतनी कह रही हूँ ना प्रार्थना शकुन, करते हैं। मतलब सच आपके में कह सुन रही के हूँ तो हम, शकुन। आप इमेजिन नहीं कर ऐसे सकते कितना खुश ऐसे हो निमेश जाते हैं। भाई की तरह कर्म काटना, काटने में बहुत वो है ना, हिम्मत चाहिए। हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक कहा। लेकिन हमें है ना, ये कर्म का उदय है ऐसा देखना है। तो आप जैसे ये देखोगे कि ये कर्म का उदय है, तो उसको आप अलग तरीके से देखोगे। और मुझे मुझे ये हो गया, हाय हाय मैं क्या करूं, मुझे कैंसर हो गया मुझे, तो वो पूरा अलग हो जाएगा। सॉरी मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। सुरेश, लेट्स स्टार्ट। नहीं नहीं, વધારે નહીં બોલો તમે નિમેશભાઈ, તમારે हम्म બહુ વધારે પરિશ્રમ પડે છે, બહુ જ અવાજ ઉપરથી દેખાય છે. सुरेश। जी, रिक्वेस्ट सब फोन म्यूट कर दीजिए प्लीज। शिक्षा शिक्षा पाठ 29, जय सतगुरुदेव वंदना। सर्व जीवों की रक्षा, भाग 1। दया जैसे एक भी धर्म नहीं है, दया ही धर्म का स्वरूप है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म, जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। जगत तीत तल में ऐसा अनर्थकारक धर्म मत विद्यमान है, जो जीव का हनन करने में लेश भी पाप नहीं होता। बहुत ही मनुष्य देह की रक्षा करो, ऐसा कहते हैं। इसके उर्मी जी फोन म्यूट करिए ना प्लीज। अभी सुरेश, अभी मेरा ही मैं म्यूट कर देता हूँ, बाकी सबका म्यूट हो गया। थैंक यू निमेश भाई। जीव का हनन करने में लेश भी पाप नहीं होता। बहुत तो मनुष्य देह की रक्षा करो, ऐसा कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये धर्म मत वाले जनूनी और मदनत मदनत है, और दया का लेश स्वरूप भी नहीं जानते। यदि ये लोग अपने हृदय पट को प्रकाश में रखकर विचार करें, तो उन्हें अवश्य मालूम होगा कि एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु के हनन में भी महापाप है। जैसा मुझे अपना आत्मा प्रिय है, वैसे उसे भी अपना आत्मा प्रिय है। मैं अपने थोड़े से व्यसन के लिए व्यसन के लिए या लाभ के लिए ऐसा असंख्यात जीवों का बेधड़क हनन करता हूँ।
यह मुझे जितने कितने अधिक अनंत दुख का कारण होगा। उनमें बुद्धि का बीज भी न होने से वे ऐसे विचार नहीं कर सकते। वे दिन रात पाप ही पाप में मगन रहते हैं। वेद और वैष्णव आदि पंथों में भी सूक्ष्म दया संबंधी कोई विचार देखने में नहीं आता। तो भी यह दया को सर्वोच्च सर्वथा ना समझने वालों की उपेक्षा बहुत उत्तम है। स्थूल जीवों की रक्षा करने में ये ठीक ठोक समझे हैं। स्थूल जीवों की रक्षा करने में यह ठीक ठोक समझे हैं, परंतु इन सब की उपेक्षा हम कैसे भाग्यशाली है कि जहाँ एक पुष्प पुष्प पंखड़ी को पंखड़ी को भी तोड़ा हो वह पाप है। इस यथार्थ तत्व को समझे है और यज्ञ यादि की हिंसा से तो सर्वथा विरक्त रहे हैं। बस सुरेश इतना ही, सुरेश इतना ही बस। आपके शब्द में जैसे इस शिक्षा पाठ 29 में लिखा है कि दया सुरेश आपका वीडियो थोड़ा सीधा करो, आप प्रॉपर दिख नहीं रहे। नहीं ऐसा नहीं। एक सेकंड। ठीक है, थोड़ा पीछे रखो। ओके। ओके, ठीक है निमेश भाई। हाँ बराबर है। ओके, इसमें ऐसा लिखा है, ये बता रहे हैं कि दया जैसा एक भी धर्म नहीं है। मतलब दया को सबसे, ऑडियो चालू है। ओके, दया जैसा एक भी धर्म नहीं है। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि धर्म सबसे उत्तम एक पुरुषार्थ का जो भाव है, जो हमें करना है, वो कहना चाहते हैं। तो धर्म का ही एक स्वरूप है। धर्म जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। मतलब हम किसी पे दया नहीं करते हैं तो हम कहने के लिए जो धर्म कर रहे हैं और दया का कोई भाव ना हो तो वो धर्म नहीं कहलाएगा। और ये कहना चाहते हैं कि जीव का हनन करने में लेश भी पाप नहीं होता। ये अनर्थक कारक धर्ममत विद्यावान है जो कहते हैं ये कि जीव का हनन करने से भी लेश भी पाप नहीं होता। बहुत तो मनुष्य देह की रक्षा करो, ऐसा कहते हैं। अपनी खुद की मनुष्य की देह की रक्षा करो, बाकी सब जीव जंतु का हनन करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे अतिरिक्त ये धर्म मत वाले जुनूनी और मदंगत है। मतलब ये जो धर्म सो कॉल्ड धर्म वाले जो है वो अपने आप में बहुत ही घमंडी और जिसे कहते हैं ना कि मैं जो कर रहा हूँ उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, हमसे बड़ा कोई धर्म करने वाले नहीं है, वो इस टाइप के लोग हैं। और दिन रात जो पाप ही पाप में मगन रहते हैं। मैंने कभी एक लाइन जो पढ़ रहा था उसमें एक भाव आया था कि हम छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का भी हनन करते हैं तो उनके पास भी शुद्ध आत्मा है, उनको भी वही कष्ट होता है और वो उनके रिपीट में हमें अगले किसी भाव में उनके सामना करना पड़ेगा और वो अपने से इसका रिवेंज जरूर लेंगे। कहीं ना कहीं तो ऐसा है, फील हुआ। मेरे पास एक रिसेंटली 3 दिन पहले एक घटना घटी थी घर में। मेरे घर में 2 चूहे के बच्चे घुस गए थे। काफी दिक्कतें हुई निकालने पे, पर वो निकले नहीं। फिर हमारे घर के जो हंसा है और उनके सबके जिद की वजह से मैंने एक वो ट्रैप चिपकने वाला ट्रैप लाके दिया उनको और सिर्फ एक ही भाव करते रहा कि ये चूही के बच्चे जो है इसमें ट्रैप में ना फंसे, चाहे कुछ भी हो जाए पर वो ना फंसे। पर
अनफॉर्चुनेटली 2 रात के बाद में वो फंस गए उसमें, और मुझे इतना जो सुबह जब मैं उठा अच्छा तब जी, मैं तूने तो बिल्कुल ही वो रखा कि बस किचन से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं सुबह जब उठा, वो 2 चूहे के बच्चों को जब उसमें देखा, मैं इतने जोर से रोने लगा, इतने जोर से लगा कि मेरे हाथों से ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। और मैं सिर्फ परमात्मा से यही प्रार्थना करते रहा कि ये जीव को मैं कैसे भी बचा लूं और कैसे भी ये छूट जाए। मैं उसे तुरंत नीचे लेकर गया और थोड़ा सा झड़काने पे वो चूहे के बच्चे निकलकर जो भागे, और मेरे दिल में जो अच्छा फील हुआ कि मेरे से ये बहुत बड़ा गुनाह होते होते बच गया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो दया का उस वक्त का जो मेरा भाव आया था, वो बहुत ही प्रबल पूर्ण था, जो कि मैं प्रार्थना से मेरा ये सफल हुआ। दिनेश भाई, मैं इतना ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसमें। ओके, ज्योतिष भाई आप एक्सप्लेन करोगे? ज्योतिष भाई, हेलो ज्योतिष भाई, ओके। हम्म, ये उनमें बुद्धि का बीज यहाँ से है ना। स्टार्टिंग सर्वजीव की रक्षा। पूरा फिर से पढ़ना है पूरा? नहीं, पढ़ना नहीं है, जो फर्स्ट पार्ट उसका आप आपके शब्द में जरा मीनिंग बताइए, क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ इसके लिए। नहीं, ठीक है, हाँ हाँ। मेनली ये दया के बारे में ही कहा है, और हम लोग कई बार हम लोग ये कविता पढ़ते हैं ना, इसमें गोपालु देव की धर्म तत्व जो पूछूं मने दया के ऊपर में, मतलब मैं तो यही कहता हूं कि जिनवाणी में मेन चीज एकदम दया है। और वो कविता पढ़ेंगे तो भी बिल्कुल भी ध्यान में आता है कि सर्व जीवों की रक्षा, और दया जैसा एक भी धर्म नहीं है। धर्म ही, दया ही धर्म का स्वरूप है। यहाँ दया नहीं, वहां धर्म नहीं। और ये जगतीत में अनर्थ ऐसे अनंत अनर्थकारक धर्मपथ विद्यमान है कि जिसमें वो हिंसा भी होती है। मनुष्य देह की रक्षा करने के लिए भी कहते हैं कुछ धर्म, कुछ फिलॉसफी और ये सब करने वाले। कुछ दर्शन में तो हमें भी पता है कि पुराने जमाने में सेक्रीफाइस करते थे होम हवन में, वो अभी तो कम से कम रुक गया है, लेकिन पहले तो ये होता भी था। और अभी भी हम लोग ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, उसके बारे में जानते ही नहीं है। और मैं अपना भी अनुभव कहूं तो कई बार ऐसा होता है कि चींटियां वगैरह कुछ ज्यादा हो जाती हैं, तो प्रार्थना करते हैं ना कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक, तो वो अपने आप चली जाती है। वो भी देखा है, कभी कभी एकदम से चली जाती हैं। मतलब ये सूक्ष्म जीवों का प्रभाव तो है ही, और हम लोग उसकी हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं, कई जगह हम लोग देखते भी हैं। तो उससे पक्का जीव हनन हुआ, और उसके कारण यह कितने दुख का कारण आगे होगा, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। जीव हत्या जनरली हम लोग भी अपने हिंदू धर्म वैदिक फिलॉसफी मानने वाले भी ये तो मानते ही हैं कि जीव हत्या मतलब बड़ा, सबसे बड़ा पाप का कारण। तो मेनली यही है। और इसमें हम लोग जनरली ये तो देखते हैं कि जीव हत्या मतलब अभी हम लोग तो यही देखते हैं कि एक मनुष्य को किसी को दुख नहीं देना, उसके बाद में आता है तिर्यंच वाले प्राणियों को दुख नहीं देना। ये भी बहुत सारे हम लोग सोचते हैं। और अभी भी हम लोग तो कुछ देखते ही हैं कि कुछ लोग आप देखेंगे तो छोटे शहरों में आप देखेंगे तो कुछ लोग अपने वो क्या बोलते हैं आटा या शक्कर लेकर के रास्ते में निकल जाते हैं, और जहां देखा कि कीड़े मकोड़े ज्यादा हैं तो वहां उनको डाल देते हैं। उनके भी मतलब उनका भी भरण पोषण हो या जो भी है। और कई चीजें ऐसे हैं मतलब, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग
छोटे छोटे जीवों की हत्या करने में कुछ अनुचित नहीं मानते हैं, ऐसा है। लेकिन जैन धर्म ही ऐसा है, बाकी सब फिलॉसफी में भी देखेंगे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हत्या न हो। और आपने यदि कृपाणु देव के बारे में सुना होगा, तो वो जब छोटे थे तभी से उन्होंने घर में देखा, उनकी माता जी ने उनको कहा सब्जी संवारने के लिए, तो सब्जी को काटते हुए उनके आंख में से आंसू निकलने लगे। मतलब वो छोटपन से ही उनके दिल में था कि हर एक वनस्पति में भी जीव है। और ये भी कई सालों तक, मतलब विज्ञान में भी ये कहते थे कि जीव, मतलब प्लांट्स में जीव नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें भी जीव हैं। तो ये जो पॉइंट है साइंस का, ये जैन धर्म में तो काफी पहले से ही था कि वेजिटेबल्स में, साग सब्जी में भी जीव रहता है। तो उस समय काटते समय उनके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। और एक कविता में हम लोग ये पढ़ते भी हैं, पुष्प पाखड़ी जहाँ भी दुभाई ત્યાં नहीं जीव। इसी कविता में है मेरे ख्याल से ये जिनवर की आज्ञा। हाँ, उस धर्म तत्व जो पूछ्यू मने, शायद उसी में है। हाँ, उसी में है। पुष्प पाखड़ी जा दुबाए यहाँ क्या दो भाई, नहीं। यहाँ जिनवरनी नहीं आज्ञा है। मतलब अपने जिनेश्वर की वहां भी आज्ञा नहीं है कि जहां हम लोग पुष्प पाखड़ी को भी तोड़ दें। और हमको पता भी है कि वैदिक धर्म में भी पहले तो यज्ञ आदि में सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे बंद हो गए, अभी बंद ही हो गए, पूर्ण बंद हो गए हैं, वो भी हम जानते ही हैं। तो मेनली यही है कि जीवों को, मतलब जीव हत्या न हो, और जितना हो सके हम लोग ध्यान रखें सूक्ष्म जीवों की भी हत्या न हो सके। और अनजाने में हो जाए तो भी ऐसा लगा शायद कि ऐसा कुछ हो गया है, तो उसकी क्षमा भाव ये बात याचना करें तो काफी उससे फर्क पड़ता है। एक छोटी सी मैं कहानी जो मैंने अपने यहाँ बताई थी, मम्मी जी के बारे में हम लोग कई बार बात करते हैं। एक बार वो रात को उठी और बाथरूम जाने के बाद में उन्होंने दरवाजा बंद किया, तो थोड़ा सा उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने फिर से देखा तो एक छिपकली दरवाजे में चिपक गई और उनकी हत्या हो गई। तो उन्होंने रात भर पूरी ऐसा क्षमा याचना की कि भाई उनको अच्छी गति मिले, अच्छी गति मिले, उनको अच्छी गति मिले, और मेरे से भूल गलती हो गई है। तो उनको भी धीरे धीरे फिर रात को सो गए, और स्वप्न में उनको देवी माँ के दर्शन हुए, और उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, ऐसा उन्होंने एक बार बताया था हमारे अपने सत्संग में। तो ये भी चीजें हैं कि अनजाने में भी कुछ हो जाए तो भी उसका विचार करके उसको समझना है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी अपने से हत्या ना हो, यह बोध पाठ हमें लेना है। मेनली यही है। और इसके बारे में ये पूरा भी पढ़ लें तो भी ऐसा ही है, लेकिन उसकी जो उदाहरण दिया है वो अगले पाठ में है, शिक्षा पाठ 30 में। वो सिंपल स्टोरी है, वो पढ़ लेंगे तो काफी उससे बोध मिलेगा कि दया भाव सूक्ष्म वो जीवों हम के लोग भी। कवर करेंगे जब हाँ, भी हम लोग जाएंगे ना। हाँ, बराबर चलो, है। ओके। तो मेन ठीक है, मैं आप थोड़ा ऐड करता हूँ। आप आपका माइक और वीडियो बंद कर दीजिए। ओके। सो यहाँ पर हेडिंग है सर्व जीवों की रक्षा। सर्व जीवों की मतलब जहां जहां भी जीव है, सब जीवों की रक्षा। क्यों? क्योंकि जैसा मेरा आत्मा है, अगर कोई मुझे मारने को आएगा तो मैं अपने आप को बचाऊंगा। इसके लिए आप देखो, एक छोटी सी चींटी भी है, उसको भी आप टच करते हो तो दौड़ती है। मतलब हर जीव को अपनी जान प्यारी है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है ना।
तो कृपाणु देव यहाँ कहते हैं सर्व जीवों की रक्षा। दया वही धर्म है, धर्म वही दया है, बरोबर है। तो दया और धर्म में कोई फर्क नहीं है, मतलब धर्म में दया मूल है, क्योंकि जब तक आपके अंदर में दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तो आप तो कठोर हो। और आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग कितने कठोर होते हैं, कितने क्रूर होते हैं। हम भी हैं, हम नहीं हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी इस मार्ग में आने के बाद में थोड़ा थोड़ा हमारा हृदय सॉफ्ट हो रहा है। तो भैया सबका कल्याण हो, किसी को भी नुकसान ना हो। मेरे से अभी देखो, हम दूसरे के लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी सावचेती रखूं, ध्यान रखूं कि मेरे से तो किसी की हत्या ना हो या कोई नुकसान ना हो। अभी बहुत सारे धर्म मत है, और धर्म मत क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, जो मुस्लिम में तो मालूम है बकरी ईद होती है, तो उन लोगों की ऐसी मान्यता है कि भाई मनुष्य को बचाना चाहिए, ऑब्वियसली मनुष्य को नहीं मारना है, लेकिन बाकी जीवों का आप मार के खा सकते हो। अभी मैं बताता हूँ, यूएस में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब नॉन वेज। मतलब हर एक मील में, चाहे वो अंडा हो, फिर चिकन हो, हैम हो, ये हो, बहुत सारे पोर्क, मतलब वो क्या क्या नहीं खाते हैं। सिर्फ चाइनीज से अच्छे हैं, चाइनीज वाले तो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, चूहे भी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। अभी इसकी एक हिस्ट्री भी है कि वो जहाँ रहते थे, और उस सदियों पहले की बात है, वहां पर देखो भारत का सिविलाइजेशन सबसे प्राचीन और सबसे एडवांस्ड है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन भारत की सिविलाइजेशन में कृष्ण भगवान, राम भगवान के समय से वेजिटेरियनिज्म चालू है। कभी भी आपने सुना कि राम या कृष्ण कोई नॉनवेज खा रहे थे? कभी भी नहीं। दूध, दही, छाछ, फल वगैरह, मतलब इतना पुरानी संस्कृति में वहां पर भी वो पक्की समझ थी कि भाई जीव तो वनस्पति में भी है, लेकिन कुछ तो खाना पड़ेगा ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो ये शरीर को टिकाने के लिए कुछ तो थोड़ा बहुत पाप हमारा होता ही है। अभी हम सांस भी लेते हैं तो उसमें भी चारों तरफ जीव है, उसकी भी हत्या होती है, पानी पीते हैं तो होता ही है। बट भाव ये रहे कि हमें मिनिमम करना है, जान मुझ के तो कुछ नहीं करना है। खाना खाने के लिए किसी की हिंसा और उसको मार नहीं डालना है। मैं तो लोगों को जब भी वेस्टर्न यूएस वगैरह को मैं अपनी फिलोसॉफी समझाता हूँ, व्हाट इज वेजिटेरियनिज्म, तो हम कहते हैं कि भाई आप, पेड़ है, पेड़ में से फल आते हैं, हम फल खाते हैं, या सब्जी उगती है, लेकिन हम पेड़ को मार नहीं देते हैं। तो पेड़ की तो हिंसा नहीं करते हैं, बट पेड़ के कुछ भाग की हिंसा अवश्य हो रही है, उसकी उसके फ्रूट की या उसकी सब्जी की। बट जैसे बताया, कुछ तो होने वाली ही है, बट फिर भी कम हिंसा का भाव है। और जब भी आप चिकन खाते हो या मटन खाते हो, वो जीव को पूरा ही मार डालते हो, मतलब उसको संहार कर देते हो, उसको खाते हो। तो यहाँ परम कृपाणु जी ने कहा है कि ये जुनूनी और महान है। आपने देखा होगा मुसलमान किससे जुनूनी होते, क्योंकि जैसा आहार वैसा ही आपका थिंकिंग, और थिंकिंग के हिसाब से आपका वर्तन होता है। तो जो सात्विक खाने वाला है, उसकी थिंकिंग, इवन वेजिटेरियनिज्म में भी सात्विक, तामसिक, मानसिक और वो जो तीन जो है, राजसिक, ओके, उसमें भी फर्क पड़ता है। इसके लिए देखो बहुत सारे जगह पे इस्कॉन वगैरह में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर में क्रोध और वासना और ये सब तीव्र भाव जगाते हैं। जैन में तो जमीन के नीचे भी उगने वाले, यानी कि आलू, एनीथिंग विच इज बिलो ग्राउंड, क्यों बिलो ग्राउंड, क्योंकि वहां पर ज्यादा जीव जंतु होते हैं, तो वो भी नहीं खाते हैं। सो यहाँ पर कहने की बात ये है कि जैसा हमारा जीव हमें प्रिय है, हर एक
चाहे वो चिकन हो या मटन हो, सबको अपना जीव प्रिय है। सब में आत्मा है। अभी आप देखो, अगर आपके घर में पेट है, कुत्ता है, या बिल्ली है, या और कोई है, तोता है, तो हर एक में एक आत्मा है और उससे आपका लगाव होता है, और वो आप उसको अगर प्रेम देते हो तो सामने आपको प्रेम देता ही है। ऐसे आजकल यूट्यूब में इतने सारे वीडियो दिखाई देंगे कि किसी ने कोई एक छोटे से जानवर को या छोटे से जीव को बचाया, मर रहा था, और वो जीव सामने से आके उसका बोल तो नहीं सकता है, पर उसके भाव से उसका प्रकट करता है। मंकीज हो, कोई भी हो। अभी आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे मंकी भी खाते हैं, मतलब क्या क्या नहीं खाते हैं, बट उसमें एक और रीजन भी था। जैसे मुसलमान धर्म कहाँ से पैदा हुआ? अरबिस्तान, पूरा रेगिस्तान था, वहां पर कोई पेड़ पौधे उगते ही नहीं थे, तो उनको खाने के लिए कोई चारा ही नहीं था। तो फिर वो लोग ऑब्वियसली कोई बकरा या इसको काट के खाते थे। बट अभी तो वहां पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। अभी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर अभी जहाँ पर जैसे हम यूएस में मैं था, तो 6 महीने तक फुल विंटर, मतलब बिलो 0 डिग्रीज। तो बिलो 0 डिग्रीज में कोई भी पेड़ पत्ते कुछ नहीं उगता है, मतलब वेजिटेशन जीरो। तो अभी वो आप सोचिए, उस जमाने के लोग फिर कैसे खाना का बंदोबस्त करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, पहले से मीट वगैरह काट के रखते थे और भारत से स्पाइसेस मंगाते थे, तो स्पाइसेस लगा के उसको ज्यादा समय तक रखा जाता था। तो उस समय उनकी मजबूरी थी और वो करते थे। बट मजबूरी फिर अभी वो तो चली गई है। आज तो यूएस में चले जाओ, अभी तो ठंडी भले बाहर हो, अंदर तो आप कंट्रोल टेम्परेचर में रह सकते हो। तो अभी आप चाहो तो हिंसा नहीं करो। और आजकल अभी वेस्टर्न कंट्रीज में वीगनिज्म चालू हो गया है। तो वीगनिज्म में तो वो मतलब जानवर के कोई भी चीज नहीं खाते, इंक्लूडिंग मिल्क। क्योंकि मिल्क भी आजकल ऐसा हो गया है, पहला का जमाना नहीं रहा कि गाय को टॉर्चर करके ज्यादा इंजेक्शंस देके, हार्मोन के इसके उसके ज्यादा मिल्क निकाला जाता है। तो उसमें भी हिंसा है। पर ठीक है, हर एक की अलग अलग वो है। बट यहाँ पर मूल बात पे आते हैं कि हमें कोई भी जीव की हिंसा, बाकी अभी मुसलमान को भूल जाओ, क्रिश्चियन को भूल जाओ, वो जो पाप कर रहे हैं वो लोग भुगतेंगे। बट हमारी अंदर में अगर समझ है, और मैं खुद बताता हूँ, मैं एक जमाने में नॉनवेज खाता था, पर जब से इस मार्ग में आ गया हूँ, आई बिकम टोटली वेजिटेरियन। पहले भी मैं कम ही खाता था, ऐसा नहीं था कि बहुत खाता था। पार्टी वार्टी में चिकन वगैरह खा लेता था। तो अभी उसकी भी क्षमापना चलती है कि मैंने तभी ये किया। अच्छा, मैं एक बार बताता हूँ। एक बार मैं अभी मैं रियल इंसिडेंट है, चिकन लेने गया मार्केट में। हमारे पास में कोई गेस्ट आने वाले थे, और मेरी मम्मी वेजिटेरियन, बट मेरे पिताजी और बाकी सबको पसंद था, तो वो गेस्ट आने वाले थे, तो उसके लिए आ, वो बनाती थी। तो मैं लेने गया, तो वहां पर क्या होता है, लाइव, मतलब लाइव मुर्गा मुर्गी जो भी होगा उसको लिया जाता है, और फिर आपके सामने ही उसको वो कर देते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं, और फिर उसका ऊपर से सब निकाल के फिर उसका जो अंदर का फ्लैश है वो आपको देते हैं। तो मुझे आज भी वो दृश्य याद है कि वो कितना तड़प रहा था, क्योंकि उसको मारा ना, कोई भी जीव को मारो तो तड़पता है ना। और मुझे वो मतलब बहुत ये हो गया कि अरे क्या किया मैंने। वो क्या होता है ना, अभी आप सुपरमार्केट से या कहीं से भी चिकन लेके आ गए, तो आपने हिंसा का पार्ट देखा ही नहीं। और बीच में वीडियो भी आया था जहां पर कैसे हिंसा होती है, वो जो लोग खाने वाले हैं उनको दिखाया, और उनको दिखाया तो वो लोग भी एकदम वो हो गए, अरे बाप रे बाप, कैसी हिंसा हो रही है, कैसा अत्याचार हो रहा है इस जीवों के ऊपर, और उसके निमित्त आप हो। ओके। तो बस यहाँ पर एक ही भाव
हमें जीव हिंसा नहीं करनी है। और जैसे ज्योतिष भाई ने कहा, वेदांत वगैरह में भी हिंसा तो नहीं है, लेकिन जहां पर स्थूल हिंसा की ज्यादा बात है, सूक्ष्म हिंसा उसमें भी नहीं है। और पहले के जमाने में जैसे बताया, हवन वगैरह में बहुत सारे जीवों को होमा जाता था, ऐसा माना जाता था कि उससे अच्छा। और आज भी आप कभी कभी कुछ पढ़ते होंगे, मैं बताता हूँ, आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल है, आपने नाम सुना होगा। उधर आज भी बलि चढ़ाई जाती है। वहां पर मंदिर के बाहर जानवर वगैरह अलग अलग प्रकार के बेचे जा रहे हैं। मतलब मैं और आरती हम लोग उधर गए थे, तो हमें इतना वो लगा कि मंदिर में दर्शन क्या, वो कामाख्या देवी का किए न किए हम लोग निकल गए। मैं बोला, ये कोई धर्म है? देवी के आगे इस सब जीवों की बलि चढ़ाई जा रही है। बट है, उसकी प्रथा है वहां की, अभी भी फॉलो होती है। मैं तो सो निमेश भाई भाग के आ गई थी, मैं मंदिर में गई नहीं, अंदर नीचे भी नहीं गई। आई जस्ट कामाख्या केम मंदिर बैक। ना, मैं भी नहीं गई थी हाँ निमेश भाई, गई वहां हाँ, बलि चढ़ी थी, मेरे से तो देखा ही नहीं गया, मैं तो खुद वापस आ गई थी। आई जस्ट केम बैक, मैंने कही तो गलत है ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बस यही समझना है। अच्छा, अभी जो जैन धर्म है, निमेश भाई, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे एक मित्र थे दिल्ली में, और सरदार जी। और एक बार हम लोग खाना खाने के लिए रात को कहीं होटल में गए, तो ऐसी बात निकली कि भाई वो नॉन वेज मंगाएंगे। तो मैंने कहा आप मंगा लो, ठीक है, कोई, मैंने मतलब ऐसे बात कहा कि आप नॉन वेज चाहें तो आप मंगा लो, मैं वेजिटेरियन ही लेता हूँ। तो उन्होंने बताया, वो बाप बेटे दोनों आए थे, सरदार जी। उन्होंने कहा हम लोग लेते थे, घर में भी लेते थे और मैं भी लेता था। लेकिन एक बार हिमाचल प्रदेश में एक गुरुद्वारे में गए, तो वहां पर उन्होंने दीवार में सब कई जगह लिखा हुआ पाया कि जो नॉनवेज खाते हैं उनकी सेवा यहाँ स्वीकार नहीं की जाती। और उस दिन से उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया, घर में भी नहीं ऐसा। हम्म, तो आप देखेंगे सब गुरुद्वारा में डालना चाहिए इनको, सरदार सबसे ज्यादा करते हैं। हाँ, सरदार को तो मुर्गा चाहिए और एक बॉटल स्कॉच चाहिए। आ, यहाँ पर आप देखो, गुरुद्वारा में वेजिटेरियन, हिंदू टेम्पल में वेजिटेरियन, कोई भी हिंदू हो, इस्कॉन हो, बाकी सब हो। जैन में तो उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट, बरोबर है। तो आप ये देखो कि ये जो पूरी अपनी भारत की, बुद्ध में भी, बुद्धिज्म में भी नॉनवेज अलाउड नहीं है। हमारे एक कलीग थे चाइनीज, तभी मैं यूएस में था, तो वो भी चाइनीज बुद्धिस्ट थे, दलाई लामा को फॉलो करते हैं। दलाई लामा के उधर जाओगे, वो चाइनीज तिब्बतन लोग हैं, वो लोग नॉनवेज नहीं खाते। हेलो ज्योतिष भाई, आपका माइक म्यूट रखो। तो वो लोग भी नहीं खाते हैं। तो जहां पर भी धर्म है वहां नहीं खाते हैं। फिर दूसरा, क्रिश्चियन लोग जब भी फास्टिंग करते हैं, और इवन हिंदू भी जो नॉनवेज खाते हैं, जब भी वो कुछ समय के लिए कोई फास्टिंग करते हैं, तो नॉनवेज नहीं खाते। क्योंकि क्यों नहीं खाते हो आप नॉनवेज? क्योंकि वो मतलब धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। और जैन धर्म की जैसे बात कर रहे हैं, वहां तो पुष्प की पाखड़ी, पुष्प जो होता है, देखो इसके लिए अभी आजकल मुझे कोई भी गुलदस्ता देता है तो मैं मना करता हूँ। हम देखो क्या करते हैं, बुके लेते हैं। बुके लेते हैं तो क्या होता है, सब फूल को तोड़ के लेके आते हैं, तो हिंसा तो कर ली आपने। और वो हिंसा करके आप बुके कितने दिन रहता है? एक दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, या फिर खलास। इतने सारे फूलों की हिंसा हुई। और ओशो ने कहा है, ओशो ने कहा कि मनुष्य ऐसा एक क्रूर प्राणी है कि उसे अगर कोई भी चीज अच्छी लगती है तो उसको तोड़ देता है। आपको ये गुलाब का फूल अच्छा लगा तो आपने तोड़ लिया, अच्छा भगवान को ही धरा, लेकिन आपने तोड़ा तो सही, पाप किया भगवान को धरने के लिए। चिन्मया मिशन में पता है क्या प्रथा थी? मैंने सुना था कि वो लोग फूल को तोड़ते नहीं हैं, जो झाड़ होते हैं उसके नीचे नेट रखते हैं, जो अपने आप फूल टूट, मतलब अपने आप जब इस समय होता है ना, फूल गिरते हैं तो अपने आप गिर जाते हैं।
वो जमीन पे भी ना गिरे, क्योंकि अगर भगवान को चढ़ाना है तो जमीन पे गिरे हुए फूल नहीं चढ़ाना है। तो बीच में उन्होंने नेट रखी, तो मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि जो नेचुरली फूल आए हैं वो भगवान को ऑटोमेटिकली, आपने कोई पाप नहीं किया, वो तो अपने आप गिर गए और उसी को आप भगवान को चढ़ा रहे हो। तो मतलब देखो, हिंसा से बचने के बहुत सारे तरीके हैं, और इसके लिए अभी कभी भी हम बुके और ये सब फूल हार देते हैं, चढ़ाते हैं, अवॉइड करना चाहिए। जहां तक हो मत करो, मत करो। उसमें भी पाप है। एक पंखुड़ी, कृपाणुदेव कहते हैं, पुष्प की यानी कि फूल की एक पंखुड़ी भी आप तोड़ते हो, पंख उसका जो एक पेटल, उसमें भी पाप है। तो कितना सूक्ष्म है ये जो जैन धर्म की तत्व। तो कृपाणुदेव वही कहना चाहते हैं कि यहाँ तो सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो अगर आप सूक्ष्म पाप नहीं करोगे तो स्थूल पाप तो आप करने वाले ही नहीं हो, ऑब्वियस है। और दूसरा, अभी हम जब भी मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य को मार तो नहीं सकते, अभी आप मार डालोगे तो आप जेल में चले जाओगे, लेकिन मनुष्य को हम अलग अलग प्रकार से टॉर्चर तो बहुत करते हैं एक दूसरे को, राइट। मतलब मानसिक तरीके से, इस तरीके से, उस तरीके से हमारे से कोई ना कोई, हमारे वैरी या दुश्मन या जिससे हमारी नहीं बनती है, उसको हम दुख देते हैं और वो हमें दुख देते हैं। चलो वो देते हैं, वो उसका कर्म है, बट हम जो करते हैं उससे हमारा कर्म बंधन होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। चलो अभी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। शकुन, आपके पास में बुक है? शकुन, हेलो हाँ जी शकुन, निमेश भाई। जी जी। किताब है ना, तो आगे पढ़ो। नहीं है निमेश भाई, मेरे पास नहीं, मैं चंडीगढ़ में हूँ। हाँ कोई बात नहीं, चलो किसके पास में बुक है जो पढ़ना चाहता है हिंदी में? निमेश भाई मेरे उर्मिल, पास है। हाँ पढ़ो। जी। एक यहाँ से पढ़े ना निमेश भाई। ये पुष्प पाखड़ी हो गया, उसके बाद जहां तक हो सके जीवों को हाँ, यहाँ से बचाते जहां हैं। तक हो सके वहां तक। हम्म। जहां उसके ऊपर तक की पहली लाइन भी, पहली लाइन पढ़ पढ़ के फिर लूं। वो कंटिन्यूशन। ठीक है निमेश भाई। स्थूल जीवों की रक्षा करने में ये ठीक समझे हैं, परंतु इन सब की उपेक्षा हम कैसे भाग्यशाली हैं कि जहां एक पुष्प पंखुड़ी का भी पीड़ा हो वहां पाप है। इस यथार्थ तत्व को समझे हैं और यज्ञ याग आदि की हिंसा से तो सर्वथा विरक्त रहे हैं। जहां तक हो सके वहां तक जीवों को बचाते हैं। फिर भी जानबूझकर जीव हिंसा करने की हमारी लेश मात्र इच्छा नहीं है। अनंत काय अभक्ष्य से प्रायः हम विरक्त ही हैं। इस काल में यह समस्त पुण्य प्रताप सिद्धार्थ भोपाल के पुत्र महावीर के कहे हुए परम तत्व बोध के योग बल से बड़ा है। मनुष्य रिद्धि पाते हैं, सुंदर स्त्री पाते हैं, आज्ञाकारी पुत्र पाते हैं, बड़ा कुटुंब परिवार पाते हैं, मान प्रतिष्ठा और अधिकार पाते हैं, और यह सब पाना कुछ दुर्लभ नहीं है। परंतु यथार्थ धर्म तत्व या उसकी श्रद्धा या उसका थोड़ा अंश भी पाना महादुर्लभ है। यह ऋषि इत्यादि अविवेक से पाप का कारण होकर अनंत दुख में ले जाती है, परंतु यह थोड़ी श्रद्धा भावना भी उत्तम पदवी पर पहुंचाती है। ऐसा दया का सत परिणाम है। हमने धर्म तत्व युक्त कुल में जन्म पाया है, तो अब यथासंभव हमें विमल दयामय वर्तन को अपनाना चाहिए। बारंबार यह ध्यान में रखना चाहिए कि सब जीवों की रक्षा करनी है। दूसरों को भी युक्ति प्रयुक्ति से ऐसा ही बोध देना चाहिए। सर्व जीवों की रक्षा करने के लिए एक बोधदायक उत्तम युक्ति बुद्धिशाली अभय कुमार ने की थी, उसे मैं अगले पाठ में कहता हूँ। इसी प्रकार तत्वबोध के लिए यौक्तिक न्याय से अनार्य जैसे धर्म मतवादियों को शिक्षा देने का अवसर मिले तो हम कैसे भाग्यशाली।
ये तो निमेश भाई बहुत मतलब जीवों का है ये, कि हमें कैसे उनकी अ, रक्षा, जैसे बता ही रहे हैं अभी हमने जो सारा पढ़ा है कि जीवों की रक्षा करने के लिए आ, हम, जैसे हमें सब कुछ मिलता है, हम सब कुछ, एक सेकंड रमेश भाई, मैं जरा रूम चेंज करा है। हाँ जी, यहाँ कि हमें जो, जैसे अब यज्ञ याग आदि की हिंसा से सर्वथा विरक्त रहे हैं, और हम, ये तो बिल्कुल सही है कि भाई हम जानबूझकर तो जीव हिंसा करने की हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। मतलब वो लोग अलग हैं जो नॉनवेज खाते हैं या जिनको बिल्कुल भी दया भाव नहीं है जिनमें, लेकिन हम जैसे जो वैष्णव जैन धर्म ये वो तो किसी भी जानबूझकर, मतलब अनजाने में तो जो हो जाए ठीक है, उनकी ये इच्छा नहीं होती कि हम कोई भी छोटे से छोटे जीव की भी हत्या करें। लेकिन हमारा ये आ, है कि हम समस्त पुण्य प्रताप सिद्धार्थ भोपाल के पुत्र महावीर के कहे हुए परम तत्व बोध के योग बल से बड़ा है, मनुष्य रिद्धि पाते हैं। मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है जो भी वो चाहता है भौतिक सुखों में, कि उसे मान प्रतिष्ठा कुटुंब परिवार फैमिली सब कुछ मिल जाता है, पैसा धन दौलत सब मिल जाता है। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है पाना, जैसे भौतिक सुख तो मिल ही जाते हैं, चाहे उनका अंत में दुखी है उनको पाना भी, क्योंकि वो अंत में देते तो दुखी है। लेकिन जो धर्म तत्व की तरफ जो श्रद्धा है, उसको थोड़ा सा भी उसका हमारे अंदर भाव होना वो बहुत मुश्किल है। जो चीजें मुश्किल मतलब है ये कि हमारे अंदर वो धर्म तत्व दया का भाव हो, जो परम दया का भाव है वो हर इन उसमें होना चाहिए। और जो भी अविवेक से पाप का कारण होकर अंततः दुख में ले जाती है, जो भी हम अपनी मतलब बुद्धि नहीं लगाते हैं, अविवेक जहाँ पर हो जाता है वो अंत में दुख में ही लेके जाती है। और थोड़ी श्रद्धा भावना भी, लेकिन जो हमारे अंदर धर्म तत्व के लिए श्रद्धा भावना है, और हम बहुत ज्यादा, मतलब जैसे एक बार आपने ना स्वदया पर दया, वो कई तरह की दया भी थी कि भाई वो करनी चाहिए। तो अगर हम उस दया भावना में रहेंगे तो हम थोड़ा अपनी स्टेज थोड़ा ऊपर कर लेंगे, पदवी थोड़ी ऊपर हो जाएगी। और ये हमारे लिए मतलब उसका परिणाम यही है कि हम थोड़ा सा अ, पुण्य की तरफ चले, मतलब आत्मा हमारी थोड़ी ऊपर की तरफ चली जाएगी। और हमने जो हमारा जन्म भी है वो हमारा जन्म तो अच्छे कुल में ही हुआ है जहाँ पर धर्म दया का भाव है। और हम उसको हमें उसको फॉलो करना चाहिए, हमें उसे वर्तन में लाना चाहिए, जो हमारा धर्म तत्व है जिस कुल का हम एक प्रिंसिपल और डिसिप्लिन है उसको हमें अपनाना चाहिए। और ये हमें बार बार ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर जीव की रक्षा करनी है। अगर कोई दूसरा भी कुछ कर रहा है और अगर हम उसमें बचाव कर सकते हैं और कुछ उनको समझा सकते हैं तो हमें उसमें भी करना चाहिए कि किसी तरह से हम जीवों को बचा सकें। और हमें उसमें बहुत ज्यादा युक्ति प्रकृति से ऐसा बोध हो देना चाहिए कि दूसरों को भी हमें इस चीज को समझाना चाहिए कि भाई जीवों की हत्या नहीं करनी और दया भाव रखना चाहिए। इसके लिए हमें एक ऐसा बुद्धिशाली अभय उस, ये तो चलो अभी, कि हमें मतलब अपनी ऐसी युक्ति और इस तरह से करना चाहिए कि हम दूसरों को भी जीवों की रक्षा करने के लिए समझा सके कि भाई जीवों का की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए। जैसे अभी बताया इन्होंने कि भाई गुरुद्वारे में ये लिखा था कि जो नॉनवेज खाएंगे उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। इस तरह से हमें इस तरह का प्रचार करना चाहिए। अब ये हमारे हम जैसे ये गीता का श्री निमेश भाई करते हैं ना, तो ये इतना ज्यादा प्रचार करते हैं ना नॉन वेज का कि भाई बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। चार चीजें ये हमें बहुत ज्यादा कहते हैं कि इलिसिट रिलेशनशिप ड्रिंक और गैम्बलिंग एंड नॉन वेज, इतना ज्यादा इन चीजों को करते हैं कि ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें। तो ये इसीलिए अहिंसा में वही हो गया, हर जीव को हमें बचाना चाहिए। बाकी थोड़ा मुश्किल है निमेश भाई, आप ही इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आप तो बता दीजिए बाकी। वो प्लानिंग कर रही है, इतना अच्छा बोला आपने। मैं तो मेरे मंदिर में भी लिखने वाली हूँ कि जो नॉनवेज खाते हैं वो उनका प्रवेश वर्जित है। है उनका प्रवेश वर्जित है। हाँ नहीं यार, हम्म। तो ये बात जरूरी। नहीं, वैसे बहुत ज्यादा है, पता नहीं लोग कैसे
पर वैसे एक बात बताओ निमेश भाई, जैसे आप कह तो रहे जीवों की रक्षा है, आजकल हमारे यहाँ लेन्स में इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, इतने सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, अब वो काट भी लेते हैं तो अब उनका क्या करना चाहिए, अब हमें नहीं समझ में आता। अब जो गॉड लवर्स हैं वो तो अगेंस्ट चले जाते हैं, बिल्कुल भी तुम इनको कुछ मत करो, और जिनको वो नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर वो लगता है कि भाई इनको तुम इनकी नहीं नहीं, कंप्लेंट actually, करो। उर्मिल, ये प्रोड्यूस बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं ना कुत्ते बेचने के लिए, तो वो गलत है ना, तो उसी से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, फिर वो जब जिसको नहीं चाहिए वो स्ट्रीट पे छोड़ देता है, ऐसे होते हैं। बढ़ तो रहे हैं ना फिर वो, अब चाहते तो नहीं कि अब जैसे अब उन्होंने चूहों को तो वो कर दिया, अब हमारे चूहों ने हमारे घर में भी सारा वो काट दिया, क्या कर दिया, अब क्या करें, चूहेदानी हम दूर तक तो छोड़ आए हैं, पर फिर यही लगता है वो अब किसी के और के घर में घुस जाएंगे और वहां पे नुकसान करेंगे, मतलब चीजें इतनी डीप फिलोसफी ना, समझ नहीं आता कि कैसे करें, मार हम उनको सकते नहीं, छोड़ेंगे तो वो कहीं और जाएंगे, अब वो कैसे करेंगे हमें नहीं पता, वो उनका क्या करेंगे वो, ये तो चीजें बहुत चेन बन जाती है ना ये एक तरह से। देखो ऐसा है, हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना याद रखना है। जितना हो सकता है डायरेक्टली डायरेक्टली उसको करना है, मतलब ध्यान से फॉलो करना है। अभी आपने बताया कुत्तों का, तो कुत्तों का नसबंदी करो, है ना। तो वहां पर भी वो सब पॉसिबल है, बट अभी क्या है ना, वो एक अलग डिस्कशन है, ये टॉपिक से थोड़ा हम लोग हट जाएंगे। तो अभी एक चीज याद, क्या कृपाणु देव क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं। तो पहले तो उन्होंने बताया है कि जानबूझकर, नोइंगली या अननोइंगली, हमें किसी की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। तो तो किसी को भी हिंसा नहीं करनी है, नहीं करनी है। और बस अगर हो जाती है तो क्षमा करनी है। मेरे से ये हो गया, ये पाप हो गया, मेरे से ये पाप हो गया, ये तो समापना बहुत निरंतर करते रहो, क्योंकि जानते और अनजाने में हम लोग हिंसा कर ही बैठते हैं। अभी हमारे को दूसरे के बारे में, इसके बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है। और पास्ट में, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि दूसरे लोग नॉनवेज खाते हैं, हमने भी तो खाया होगा ना पास्ट में, हमने भी बहुत कुछ ऐसा किया होगा, तो हमें तो याद नहीं है, उसकी क्षमा अपना। ओके। अभी जैसे कोई भी रोग होता है, तो रोग रोग किसके कारण होता है? एकेंद्रिय ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, दे आर ऑल एक एकेंद्रिय के जीव है ना। तो उसके कारण ही आज अभी अगर कैंसर भी है, तो कोई ना कोई एकेंद्रिय जीव का उसमें उपद्रव है। तो निरंतर उसकी क्षमापना मैं मांगता रहता हूँ, और मैं ये भाव करता रहता हूँ कि हे प्रभु, कि हमें हम मेरे से इनकी हिंसा हो रही है, मेरे से या मेरे निमित्त से, बट मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है, बट अभी मजबूरी है और हो रही है, और पास्ट में मैंने किया था, तो इसके कारण ये लोग रिवेंज ले रहे हैं या उसका हिसाब ले रहे हैं, और करके ये मुझे रोग वगैरह हो रहा है, तो उनकी बलवान क्षमापना। और अभी भी फिर से हो रहा है, अभी मैं कीमो लेता हूँ तो उनकी हिंसा हो रही है, तो उसकी भी क्षमापना क्षमापना। और यहाँ पर ये भाव करना है कि अभी मैं ये भाव करता हूँ कि ये जीव भी एकेंद्रिय में से निकलकर जल्दी जल्दी पंचेंद्रिय यानी मनुष्य भव की प्राप्ति करे, और वो मनुष्य भव की प्राप्ति करके वो भी आ, सदगुरु के आश्रय में रहकर उनका भी मोक्ष हो। तो हिंसा हो रही है, कभी कभी अनअवॉइडेबल है, तो भाव तो हम कर सकते हैं। अभी जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं, व्हाट इज एंटीबायोटिक? इट इज किलिंग द बैक्टीरियाज, राइट। बट अगर आपको करना पड़ता है, तो बस वहां पर नहीं, मेरा ऐसा इच्छा नहीं है, बट अभी क्या करेंगे, करना पड़ता है, तो उसकी क्षमापना क्षमापना क्षमा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, या तो बेसिकली यहाँ पर बस हमें इस काल में क्या उन्होंने लिखा है कि भगवान महावीर, मैं कर लूंगा।
भगवान महावीर यानी भोपाल के पुत्र, उनका तत्वबोध और योग बल दोनों है। देखो क्या होता है कि हमें ज्ञानी का योग बल भी चाहिए कि हे मुझे योग बल दो, तो मैं ऐसा कुछ गलत काम ना करूं और मैं निरंतर प्रॉपर सही मार्ग पे चलता रहूं। ओके। और जैसे यहाँ लिखा, मनुष्य रिद्धि पाते हैं, सुंदर स्त्री पाते हैं, पुत्र पाते हैं, ये सब मतलब कुटुंब, परिवार, मान, प्रतिष्ठा, अधिकार पाते हैं। तो ये पाना कोई दुर्लभ नहीं है। मतलब आपने कुछ पास्ट में पुण्य किया है तो मिलेगा, लेकिन परम कृपालु देव कहते हैं कि यथार्थ धर्म तत्व या उसकी श्रद्धा का थोड़ा अंश पाना महादुर्लभ है। मतलब जो हम पा रहे हैं एक्चुअली दुर्लभ है। आपने देखा होगा चारों तरफ पैसे वाले बहुत सारे हैं, जिनका अच्छा परिवार है, नाम है। मैं अंबानी और अडानी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे। अभी आप दिल्ली में है फॉर एग्जांपल, कितने सारे पैसे वाले फ्रेंड्स कॉलोनी में, यहाँ वहाँ, मतलब कितने हैं, और आप लोग भी है। तो वो पुण्य के कारण है। लेकिन परम कृपाणुदेव कहते हैं ये पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यथार्थ धर्म तत्व और यथार्थ धर्म तत्व की सही श्रद्धा होना ये महादुर्लभ है। इसके लिए ये जो बताया ना स्टार्टिंग में, मार्ग साचा मिल गया, बस मार्ग मिल गया है, उसकी पक्की कॉन्फिडेंस, श्रद्धा, बस अभी मुझे इसी मार्ग पे चलना है। क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की भी क्षमापना है, हिंसा नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी स्पीड में आगे बढ़ूंगा, ये याद रखो। ओके। तो आपकी स्पीड इस मार्ग के कारण बहुत, कृपाणु देव का मुझे सबसे बेस्ट क्या लगता है, मतलब वो पूरा बात घुमाते ही नहीं, सीधा टू द पॉइंट, सीधा डायरेक्ट मोक्ष, हाईवे, सुपर हाईवे टू मोक्ष, कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं, पक्का सीधा एक्सप्रेस हाईवे। एक्सप्रेस हाईवे मीन्स डबल एक्सप्रेस हाईवे है। ओके। सो अविवेक से पाप का कारण होकर अनंत, अगर हमारे में विवेक नहीं होगा या गलत काम करते रहेंगे तो पाप, अभी हम दुखी क्यों होते हैं, अभी तो ये सिद्धांत समझ में आ गया है कि हमारे किए हुए पाप के कारण हम दुखी होते हैं और हमारे किए हुए पुण्य के कारण हम सुखी होते हैं। ओके। तो ये पता ही है कि अच्छा, अच्छा। तो बेसिकली यहाँ पर श्रद्धा भावना, यानी कि इस मार्ग की श्रद्धा, धर्म की श्रद्धा और गुरु की और श्रद्धा करके तो हमारे को उत्तम पदवी मिलेगी और सत परिणाम दया का मिलेगा। जितनी आप दया करोगे और जितना सच्चा धर्म का पालन करोगे, प्रोग्रेस होगा, पुण्य मिलेगा, पाप कट होगा हमारा। ओके। और इसके कारण हमारा मोक्ष की तरफ प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगा, ये याद रखना है। फिर क्या कहते हैं, हमने धर्म तत्व कुल में जन्म पाया है तो यथा संबंध है कि हमें विमल दयामल वर्तन को अपनाना चाहिए। अभी क्या है, समझो आपने हिंदू धर्म में जन्म लिया या सिख में या जैन में, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। जैसे अभी बात हो रही है कि हिंदू में भी बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं और सिख में भी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं, तो ये एक्चुअली गलत है। कहीं पर भी हिंदू धर्म में ऐसा लिखा नहीं है या सिख धर्म में भी ऐसा नहीं लिखा है। ओके। तो ये हमें, जहां पर आपका धर्म हुआ है वो तो पालन करो। और अभी तो कृपाणु देव का मार्ग है तो और सूक्ष्म में हम लोग पालन कर सकते हैं, समझ गए। तो बस ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और बार बार ये ध्यान में रखना है कि जीवों की हिंसा नहीं करनी है, रक्षा करना है और दूसरों को भी समझाना है। देखो फोर्स तो नहीं कर सकते हम किसी को, भाई तुम मत खाओ, ऐसा मत करो, तो वो तुम्हारे से बात ही नहीं करेगा। अगर समझा सको प्रेम से तो समझाओ। अगर अपना कोशिश कर सकते हो और बता सकते हो कि ये पाप है और पाप का फल आपको भुगतना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या है, आज आपने नॉनवेज खा लिया, पाप कर लिया, बराबर है, बट वो पाप का फल आपको कभी मिलता है, बहुत आगे जाके, शायद इस भाव में न भी मिले, अगले भाव में मिले। तो कोई कोरिलेशन होता ही नहीं है।
तो अभी आपने कभी कभी अपनी बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी, तो पता चलता है कि कुछ भाव पहले इस भाव में ये किया था, उसके कारण 4 भाव के 5 भाव के बाद में वही उसका रिवेंज लेने के लिए आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महावीर भगवान का ये है स्टोरी, यानी कि कथा है कि महावीर भगवान एक उसमें राजा थे। तो राजा थे, तो उन्होंने सोने के लिए थोड़ा लाइट म्यूजिक रहे, तो वहां पर म्यूजिशियन होते थे, तो वो म्यूजिशियन म्यूजिक बजाते थे और धीरे धीरे राजा सो जाता था लाइट म्यूजिक। अभी क्या होगा, जो म्यूजिक बजाने वाला था राजा तो सो गया, बट वो म्यूजिक बजाता ही रहा, बजाते रहे। फिर इसके कारण राजा सोने के बाद में फिर उसकी आंख खुल गई, तो बहुत अपसेट, गुस्सा हो गया और इसके ऊपर पेमेंट, हाँ क्रेडिट कार्ड से करूं, जीपे भी करूं, क्रेडिट कार्ड, नहीं पैसा, इंटरेस्ट नहीं, आप कार्ड से। सो उसने क्या बोला, इसके कान में कीले ठोको। इसको समझ में नहीं आया कि मैं सो गया था, तो उसके बेचारे के कान में कीले, नेल्स ठोके गए। जो जो उसको दर्द हुआ होगा, कान फट गया होगा, वो सब है। कुछ भावों के बाद में, जब ये महावीर का भाव था, जो मुझे, मैं जैन का तो बैकग्राउंड नहीं है, बट उसमें वही पर्सन उसका उनका कुछ भावों के बाद में रिवेंज लेता है। और महावीर भगवान के कान में कुछ मर्क्यूरी होती है ना, मर्क्यूरी शीशा लिक्विड उनके कान में डालता है। पूरी लंबी स्टोरी है, मुझे अभी पूरी याद भी नहीं है। कहने की बात ये है कि आज आप जो पाप कर रहे हो, उसका फल इंस्टेंटेनियस तो कभी कभी मिलता है, कभी बहुत सालों के बाद मिलता है, कभी अनंत कुछ भवों के बाद में मिलता है। तो कोरिलेशन होता ही नहीं है। अगर आज हम दुखी हैं कोई भी कारण से, मानसिक, शारीरिक या जो भी है, तो हमें तो ये पता नहीं है कि ये मेरा दुख कौन से पाप का फल है। लेकिन ज्ञानी यानी परम कृपाणु देव का तो 900 भाव का ज्ञान था, तो उन्हें तो हर एक चीज पता थी कि ये किया हुआ इसका फल अभी मुझे मिल रहा है, या दूसरे जीव के बारे में भी उनको सब पता था। तो बस यही ध्यान रखो कि कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। जो भी आप पाप करोगे उसका हिसाब लेंगे लेंगे और लेंगे, और पुण्य करोगे तो उसका भी। तो बस अभी हमें पाप करते हुए अटकना है, कोई भी, चाहे वो फिजिकल हिंसा हो या मानसिक। तो मानसिक हिंसा भी आप जब भी दूसरे जीवों को देते हो, यानी मनुष्य को, तो भी कितनी उसको पीड़ा होती है, उसका भी पाप आपको भुगतना पड़ता है। तो बस ये ध्यान रखिए कि पाप कट, पुण्य मतलब अच्छा काम करो, किसी की सेवा करो, किसी की रक्षा करो, किसी को मदद रूप हो। किसी सबसे बड़ी अच्छी सेवा तो है कि सबको इस आत्म धर्म के अच्छे मार्ग पे लेके आओ, इससे वो पाप करते हुए बचे और पुण्य के मार्ग पे। पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य से, एक पुण्य से तो आपका घर संसार अच्छा होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन आपको गुरु मिलेंगे, गुरु का सानिध्य मिलेगा, गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, और आप मोक्ष में फास्ट जाओगे। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, कृपाणु देव मोक्ष मार्ग पे चल नहीं रहे थे, दौड़ रहे थे, मोक्ष की तरफ दौड़ रहे थे। तो क्या स्पीड होगी उनकी। तो बस हमें भी यही करना है। और अभी आगे के चैप्टर में एक स्टोरी है भाई कुमार की, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अभी यहाँ पर अपना समय भी पूरा होता है, तो शकुन, अब जय स्वरूप करो। शकुन, हाँ जी, कर रहे निमेश भाई, हाँ वीडियो भी ठीक ऑन है, कर। प्लीज। अभी रोक लेना, अब मैं 232 आपका, पे रोक लेना। जे है स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्योम ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम,
जेने आप्यो भानने तेने सदा प्रणाम। देह क्षतां जेनी दशा वर्ते देहाते ते ज्ञानी न चरण माम हो वंदन अग्नि ते ज्ञानी न चरण माम हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाले वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, फिर भी आप श्रीमान कुछ भी लेने में निष्ठुर है, जिससे मैं मन तारा वचन जीपे काया में छे की पैसा? एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मांगता हूँ। सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। जय जय सद्गुरुदेव वंदन। बस एक त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। हो, जय हो, परम कृपालु देव की जय जय हो, हो। जय जय हो। हो, जय हो, सदगुरु देव देव की की जय हो। जय जय हो, हो। जय हो। और सर्व आज के आत्म भाव की, जीव रक्षा के भाव की विजय हो, विजय विजय हो। हो, विजय हो। विजय विजय हो, हो। वह विजय मुमुक्षुओं हो, के विजय परमार्थ पुरुषार्थ की भी अपूर्व विजय हो, विजय हो। बस विजय हो, सबका विजय कल्याण हो, कल्याण हो, सबका सबका कल्याण कल्याण हो, जय हो। सबका। ओके, जय सबका। जय हो। थैंक जय सद्गुरुदेव वंदन। थैंक